आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी संख्या का घन रूप क्या होता है और घन रूप का क्या आशय होता है। यदि कोई परिमेय संख्या हमको दी गई है तो उसे हम घन रूप में किस प्रकार से व्यक्त कर पाते हैं, और घन रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी संख्या यदि उसकी घात 3 होती है तो वह उसका घन रूप कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए यक्स इंटू एक्स, यह बराबर हो गया यक्स टू द पावर 3 या यक्स के घाते 3। तो यक्स के घाते 3 का मतलब हो गया ये इसका घन रूप हो गया। इसी प्रकार से अगर परिमेय संख्या p बाई क्यू इंटू p बाई क्यू यह बराबर हो गया p बाई क्यू का कितनी बार गुणा हुआ है, यहाँ पर p बाई क्यू का 3 बार गुणा हुआ है। इसीलिए यह p बाई क्यू इंटू p बाई क्यू इज इक्वल टू p बाई क्यू का होल क्यूब के रूप में है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, जैसे हमने संख्या 8 है, अब 8 को अगर हमको किसी भी आधार पर घातीय संकेतन में इस प्रकार से व्यक्त करना है कि घन रूप में प्रदर्शित हो, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 8 का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 2 चौक को 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, तो ये बराबर हो गया 2 इंटू 2 और यह बराबर हो गया 2 के घाते 3। अब यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर 2 इसका बेस है या आधार है, ये इसका बेस है। और यहाँ पर 3 क्या है, यह घात है या इसी को इसका पावर कहते हैं। तो यह इसका पावर है। कितनी बार हमने 2 का गुणा किया है तब 8 प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से देखिए बेटा, अगर हम 27 लेते हैं, 27 यह संख्या है, इसको हमको घातीय संकेतन के रूप में घन रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, 27 का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। यहाँ पर हो गया 3 9 27, फिर 3 त्रिके 9, फिर हो गया 3 एकम 3। तो 27 बराबर हो गया 3 गुणे 3 और ये हो गया 3 के घाते 3। अब यहाँ पर यह 3 क्या है, यहाँ पर यह 3 बेस है और यहाँ पर यह 3 क्या है, यह इसका पावर है या यह इसका घात है। तो आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अभ्यास 4C का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कह रहा है कि 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, 512/729 को घन रूप में व्यक्त करना। अब यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि इसका आशय हो गया कि घात यहाँ पर कितनी हो गई, 3 हो गई, घात 3 हो जाएगी और आधार की पहचान करना होगा। और जो भी आधार होगा उस आधार का केवल और केवल कितनी बार गुणा होगा, केवल 3 बार गुणा होगा। तो यही काम हमको न्यूमरेटर में भी करना है और यही काम हमको डिनोमिनेटर में भी करना है। तो अब यहाँ पर 512, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। यहाँ पर हो गया 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12। फिर देखिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग दे दीजिए, ये हो गया 64। फिर 2 से भाग दीजिए बेटा, ये हो गया 32। फिर 2 से भाग दीजिए, 16 हो गया। फिर 2 से भाग दिया हमने, 8 हो गया। फिर 2 से भाग दिया, 4 हो गया। फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूना 4 और फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2। तो सबसे पहले 512 का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। फिर अब यहाँ पर 729 है, तो 729 में भी यही प्रक्रिया करिए। अब यहाँ पे लास्ट में 9 है, 3 से भाग जाएगा, 3 दूना
6, फिर यहाँ पर 3 चौक को 12, फिर 3 त्रिक के 9। फिर देखिए बेटा 3 से यहाँ पर 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से भाग दीजिए, यहाँ पर ये हो गया 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 नवा 27, फिर देखिए 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिक के 9 और फिर 3 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3। यहाँ पर अब 512 बटे 729। अब 512 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर हमने ये काम कर लेना है, तो यहाँ पर ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हमने 512 का गुणनखंड लिख लिया। फिर यहाँ पर 729 है। अब 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए बेटा यहीं पर आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर हमने बताया कि आधार जो है उस आधार को पहचानना है, न्यूमरेटर के आधार को पहचानना है, डिनोमिनेटर के आधार को पहचानना है, और साथ ही साथ आपको अब ध्यान रखना है कि यहाँ पर संख्याओं के इस प्रकार से 3 ही सेट हों, 3 ही बार संख्या का गुणा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाया 2 गुणे 2 गुणे 2, और यहाँ पर ब्रैकेट लगाए, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ऊपर अंश में हमने जो संख्याएं थी जिनके गुणनफल के रूप में 512 प्राप्त हो रहा था, उसका हमने इस तरह से 3 संख्या के रूप में परिवर्तन कर दिया। फिर नीचे देखिए, नीचे भी यही काम करना है। अब अगर ऊपर 3 संख्या है, क्योंकि घन रूप में व्यक्त करना है, तो अब नीचे की संख्याओं का भी इस प्रकार से 3 समूह मिल जाएगा। 3 समूह में गुणनफल को हमने व्यक्त कर लिया। अब ये देखिए, ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये हो गया 8, फिर ये हो गया 8 गुणे 8, तो ये हो गया 8 गुणे 8 गुणे 8 बटे यहाँ पर हो गया 9 गुणे 9 गुणे 9। अब देखिए बेटा, यहाँ पर इसको P बाई Q के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो ये हो गया 8 बटे 9, फिर गुणे 8 बटे 9 गुणे यहाँ पर हो गया 8 बटे 9, और यह बराबर हो गया 8 बटे 9 के घाते 3। तो यहाँ पर यह 8 बटे 9 के घाते 3 के रूप में होगा, तब वह घन रूप में कहलाएगा।